हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज रिलेटेड फॉर यू है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 क्या होता है, इफ y इक्वल टू 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 एंड dy बाई dx एट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू डी dx y की जगह पर जितना है 6x5 माइनस 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। सिंपली क्या रहता है, डी बाई डी एक्स 6x5 माइनस डी अपॉन डी एक्स 4x टू द पावर 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5x माइनस डी अपॉन डी एक्स 9। और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट है बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स सिंपली और डी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स को देकर कांस्टेंट है इसके लास्ट में एक साथ। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये आपका 6 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू माइनस 0। तो ये हमारा सिंपलीफाई करके हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 16x टू द पावर 3 माइनस 4x प्लस 5। देखो, if y equal to 6x to the power 5 minus 4x to the power 4 minus 2x square plus 5x minus 9 and dy by dx at x equal to minus 1, तो dy by dx equal to dy by dx at y की जगह पर लिखना चाहिए। फिर यहाँ इस तरह सबको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिए। और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर होता है, ये हमने बता रखा है, यहाँ तक हो गया। और डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्म होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इसी तरह ये भी डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म 0 होता है और डी बाई डी एक्स एक्स कितना होता है 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका 30x टू दी पावर 4 माइनस 16x टू माइनस 4x प्लस 5। अब हमको क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, करते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना हमको वैल्यू पुट करना है, एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है इसके जगह पर हमको माइनस 1 पुट करना है। तो मेरे पास यहाँ ऐसे पहले तो 30 इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 16 इंटू माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 की पावर 4 इवेंट डिग्री 1 माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 1, ये याद रखना। ठीक है,
तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 30 इंटू 1 माइनस 60 इंटू -1 माइनस प्लस 4 प्लस 5 और ये हो गया 30 माइनस प्लस 16 प्लस 9 25 16 प्लस 9 25 और 30 कितना हो गया 55 तो हो गया 55 आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक तो हमने बता रखा कितना वैल्यू पुट करना है इसके बाद therefore dy by dx at x equal to -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ की जगह पर -1 पुट करना है 30 इंटू -1 टू दी पावर 4 -16 इंटू 1 का पावर क्यूब -4 इंटू -1 प्लस 5 -1 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 -1 क्यूब -1 होगा। ठीक है, तो x के जगह पर कितना रखना -1 तो यहाँ रख दी 30 इंटू 1 होगा और ये -1 होगा 4 प्लस 5 9 होगा माइनस प्लस 60 और 30 होंगे 60 प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस 30 55 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इनका 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि y इक्वल टू sin x प्लस tan x इन ब्रैकेट फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, चलिए भाई इसका सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है y इक्वल टू sin x प्लस tan x तो dy बाय dx निकालते हैं dx और sin x प्लस tan x और हमारा कर देते हैं dx sin x का आ जाएगा और dx tan x और कितना होता है sec स्क्वायर x कितना होता है sec स्क्वायर x। आप ये देखें कि इसको अगर जगह थोड़ा तो मिटा भी देंगे तो सिंपली इसको एक बार और कर सकते हैं dx sin x dx x तो हो जाएगा cos x sec स्क्वायर x। therefore dy dx कितना है x इक्वल टू पाई बाय 3। अब देखिए पाई बाय 3 पाई होता है 180 कितना होता है और ये मिलियन है और यहाँ अगर पाई बाय 3 लिखेंगे तो 180 बाय 3 तो ये सिंपली हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं देखिए 0 30 45 60 90। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 3/2 और 1 ये हो गया आपका sin 5 sin का कैसे आया जब हम पढ़ाने तो ये। ठीक है, अब हम लोग देखिए इक्वल टू हो जाएगा आपका cos x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाय 3 प्लस sec पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे सिंपली एक और रब कर देते हैं अगर
सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स का स्क्वायर। हमने रब कर रखा है, तो ये आपको हो जाएगा, देखो cos 60 0 30 45 60, cos 60 का वैल्यू होता है cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2 और सेक π/3 का वैल्यू होता है सिंपली 2। ठीक है, ये फंडा याद रखना। हम कैसे आया ये मैंने बताया, साइन इधर से तो कॉस उधर से। देखो साइन 0 30 45 60 90, तो कॉस से 0 30 45 60 90 उस शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे सॉन्सर का बनना में। वैसे ना याद ना, कॉस 60 1/2 से 62। चलिए अब कर देते हैं, 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4, तो 1/2 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए रब कर देते हैं, एक और रब बाकी है कि 1/2 प्लस 4/1 ऐसे हो जाएगा आपका 2, तो 1 प्लस 8, क्योंकि 1 का टेबल में 2 कितना बार 2 बार 4 to 8, तो आपका होगा सिंपली 9/2। कितना हो गया, सिंपली हो गया आपका 9/2 आंसर। ये हमारा फिर से देखो 9 का 2 क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू sin x प्लस 10x एंड dy बाई dx at x इक्वल टू 5/3, dy बाई dx sin x इक्वल टू cos x, dy बाई dx tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, i इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 5/3 इक्वल टू 180/3 into 60 डिग्री, और sec स्क्वायर x को sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और sin x 0 30 45 60 90 तो 1 0 1/2 1/2 तो 3/2 cos 5/3 1/2 sec 5/3, और यहाँ पर सिंपली कर लीजिए, तो dy बाई dx dx sin x प्लस sin x स्प्लिट कर दी यहाँ, और dy बाई dx sin x cos x, dy बाई dx tan x sec स्क्वायर x, तो therefore dy बाई dx tan x इक्वल टू 5/3, तो x को 0 का 5/3 और cos 5/3 1/2 sec 5/3 2 का होल स्क्वायर तो 4 1/2, तो यहाँ आंसर निकल गया 9/2 में से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 3 पे बात करते हैं, y इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x अपना sin x फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 5/4। ठीक है, हम लोग y को ना सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपली y को लिख सकते हैं, क्या लिखा है, इसको ले लीजिए sin x और माइनस 3 cos x अपन साइन, इसको दे दिए, दोनों को बांट दिए। मान लो पिताजी है, उनके 2 पुत्र हैं, तो ये जो मरेंगे तो वो जमीन को आधा जमीन हो रही है। ठीक है, और बाई को हम लोग जानते हैं 1/sin x क्या होता है, cos x माइनस cos/sin x क्या होता है, cot x। इसका लिखिए cos x, इसका लिखिए cot x। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, dy बाई dx dy अपन dx कौन दिया 2 cos x है x with cot x। ठीक है,
सिंपली बार लिख सकते हैं। चलिए इस स्टेप वाली यही देते हैं। ये सीधी हो जाएगा आपका टू डी ओपन डी एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स फॉर एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ। टू का तो टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है और माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस और माइनस और कॉट एक्स का कितना आ जाता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपली माइनस टू प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस स्क्वायर एक्स। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आपका हो जाएगा थ्री प्लस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। पहले इसको एक बार सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर फाइव को रखेंगे। देखो इफ वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या कि वाई इक्वल टू एक पिताजी दो पुत्र आधा जुम्मन इसको आधा जुम्मन इसको मरते समय। ठीक है, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स टू का टू कॉन्स्टेंट थ्री का थ्री कॉन्स्टेंट कॉस का साइन कॉट एक्स डी बाई बाई डी एक्स गुना कर दी कॉन्स्टेंट तो पहले इसको डी स्क्रीन कर दी। ठीक है, कोई कर दीजिए कॉन्स्टेंट हम बाहर यहाँ पे ये कर दी माइनस और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस अपना कंप्लीट करना। ठीक है, अब हम लोग का वैल्यू पुट करना है कितना फाइव ऑफ करते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स इतना एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर है ना। और हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू 180 वैल्यू। ठीक है, तो पाई बाई फोर 180 बाई फोर तो कितना हो जाएगा से बात कर लेते हैं। फोर फोर जा 16 टू बचा और ताजे 20 तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, कितना बचा ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं थ्री एक्स की जगह पर आई बाई फोर होल स्क्वायर माइनस टू कॉसिक आई बाई फोर और आई बाई फोर। ठीक, और सिंप्लीफाई कर सकते थे हम। ठीक है, और हम लोग और जान लेते हैं क्या जानते हैं 0 30 45 60 90 साइन का 0 1/2 1/2 2/2 और 1 10 का होगा 0
1/√3 1/3 और 20 या फिर 25। तो ये होता है हमारा sin x का और ये होता है हमारा tan x का। बस इतना ही याद रखना है। देखो क्यों सर आप तो बोलेंगे sin x का इधर नहीं, क्योंकि देखो sin x बराबर कितना होता है 1/cos x और tan x कितना होता है 1/cot x। समझ में आया? अगर tan 1 होगा तो cot भी 1 होगा और cos sin का 45 कितना होगा 1/√2, तो हो जाएगा √2 सिंपली। कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा सिंपली। क्योंकि देखो रब करने के लिए आप सिंपली देखो कि sin 45 मतलब π/4 हो जाता है आपका 1/2। ठीक है, therefore cosec π/4 कितना होगा √2। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखो हम यहाँ मिटा देंगे, क्योंकि sin x = 1/cosec x होता है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो cosec x का sin बस इतना ही जाएगा, sin x = 1/cosec x होगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा ये आप क्या रखना। ठीक है, ये भी हमने बेसिक्स बता दिया। अब हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। 3 × √2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 × √2 और 1, ये हो गया 6 - 2√2 हो गया। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - √2, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ तक तो हम लोग बता दिए थे। देखो क्या है sin 0 0 sin 30 1/2 sin 45 1/2 sin 60 3/2 sin 90 1 tan 0 0 tan 30 1/2 tan 45 1 tan 60 3 tan 90 × π = 180 डिग्री, तो π/4 180/4 तो 45 डिग्री। ठीक है, क्यों सर sin π/4 = 1/√2, तो therefore cosec π/4 = √2, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सॉरी 1/cosec, क्योंकि sin थीटा बराबर कितना होता है 1/cosec थीटा। अगर sin थीटा 1/√2 है तो cosec थीटा क्या हो जाएगा √2 सिंपली। तो अब हमारा यहाँ पर था, इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर माइनस cosec cot x + 3 - 1 + 3 cosec square x और therefore डिवाइड x करना है x = π/4, तो x के जगह π/4 पुट करना है और cosec π/4 का वैल्यू कितना होता है √2, तो √2 स्क्वायर × स्क्वायर और -2 cosec π/4 √2 और cot π/4 1। ठीक है, सिंपली तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 3 × 6 और 2 √2 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचा -2 ऐसे हो गए। कैसे देखो और इधर आप पढ़ ही लेते, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका √2 कितना वाली होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपली, कितना हो जाएगा 2। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखा और 3 × 6 ये कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा आपका 2 सिंपली 3 × 6 सिंपली ये जगह निकाल इसलिए स्टेप। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे चैनल का नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन या वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।